एक भीषण लड़ाई के बाद किंग कॉन्ग का हाथ पूरी तरह बेकार हो गया था, लेकिन इंसानों ने पहले से तैयारी कर रखी थी। अचानक आसमान से एक मशीनी हाथ नीचे आया और किंग कॉन्ग से जुड़ गया। 3 टन हीलिंग दवा की मदद से किंग कॉन्ग ने फिर से अपनी ताकत पाली। पहले से भी कहीं ज्यादा शक्ति उसके शरीर में भर गई। अब तो उसकी एक मुट्ठी पूरी दुनिया को खत्म कर सकती थी। लेकिन जब वो इस नई ताकत का आनंद ले ही रहा था, तभी छोटा पीले बालों वाला लड़का घबराया हुआ वापस आया। असल में स्कार किंग दागदार राजा ने उन्हें ढूंढ निकाला था और वो स्नो डीमन बर्फ राक्षस को साथ लेकर उनकी ओर बढ़ रहा था। हालात गंभीर थे, इसलिए किंग कॉन्ग ने मदद लेने का फैसला किया। अब बर्फ राक्षस से टक्कर ले सकता था तो बस राक्षसों का राजा गॉडजिला। किंग कॉन्ग फौरन जमीन पर लौटा ताकि गॉडजिला से मदद मांगी जा सके, लेकिन भाषा की दीवार बीच में थी। गॉडजिला को लगा किंग कॉन्ग लड़ाई के लिए उसे उकसा रहा है। बात बिगड़ गई, गॉडजिला उस पर टूट पड़ा। किंग कॉन्ग ने बार बार इशारों से समझाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। आखिरकार उसे शक्ति से शांति का रास्ता अपनाना पड़ा और वो गॉडजिला पर टूट पड़ा। मशीनी हाथ के जोर से किंग कॉन्ग ने जल्द ही बढ़त बना ली और गॉडजिला को खींचता हुआ फिर से धरती के भीतर ले जाने लगा। लेकिन तभी उसने देखा गॉडजिला के शरीर पर लाल रोशनी चमक रही थी। बहुत देर हो चुकी थी। शुक्र था किंग कॉन्ग की फुर्ती ने उसे एटॉमिक ब्रीथ से बचा लिया, पर आसपास इतनी धूल थी कि कुछ दिखाई ही नहीं दिया और वो शहीद सा लगने लगा। गॉडजिला जब चेहरे के पास आकर वार करने ही वाला था, तभी एक तेज रोशनी ने उसे पीछे धकेल दिया। वो थी मोथरा, आंतरिक धरती की रक्षक। उसने सारी बात समझाई और गलतफहमी दूर हुई, लेकिन खतरा अब भी था। स्कार किंग ने अंतिम सुरक्षा रेखा तोड़ दी थी और अब वो बर्फ राक्षस को लेकर इंसानों की दुनिया में घुसना चाहता था। उसी समय टेलीपोर्ट चैनल चमकने लगा और गॉडजिला व किंग कॉन्ग दमदार वापसी के साथ लौट आए। लेकिन वो सीधे बर्फ राक्षस पर सवार होकर हमला करने आ गया। युद्ध का मैदान और अचानक 2 ग्रेविटी क्रिस्टल्स आपस में टकरा गए और पूरी आंतरिक धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बिगड़ गई। अब पूरे युद्ध मैदान में अफरा तफरी मच गई। बस गॉडजिला और बर्फ राक्षस ही आमने सामने जमे रहे। स्कार किंग ने भी नई गुरुत्व शक्ति को अपनाते हुए किंग कॉन्ग पर जोरदार हमला किया, लेकिन वो किंग कॉन्ग का क्या बिगाड़ पाता। जल्द ही वो पस्त हो गया। किंग कॉन्ग ने सोचा ये अंत है, लेकिन उसी वक्त गुरुत्वाकर्षण फिर से सामान्य हो गया और बाकी राक्षस भी वहाँ आ पहुँचे। स्कार किंग सबसे पहले जमीन पर पहुँच गया और इंसानों की दुनिया में बर्फ राक्षस से तबाही मचाने लगा, लेकिन किंग कॉन्ग ने समय रहते पहुंचकर उसे रोक लिया। स्कार किंग ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो किंग कॉन्ग को नुकसान नहीं पहुंचा सका। किंग कॉन्ग अब हावी हो चुका था, मगर तभी बर्फ राक्षस ने उसे जकड़ लिया। स्कार किंग मजे से तमाशा देखने लगा, पर अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो गई, क्योंकि गॉडजिला का हमला और भी ताकतवर था। स्कार किंग उसकी बराबरी नहीं कर पाया, यहाँ तक कि उसके हथियार भी टूट गए। गॉडजिला ने बर्फ राक्षस को भी पीछे धकेल दिया और किंग कॉन्ग को राहत मिली। किंग कॉन्ग फौरन जमीन पर पड़े क्रिस्टल की ओर दौड़ा, क्योंकि वही था बर्फ राक्षस को नियंत्रित करने वाला। स्कार किंग उसे वापस लेना चाहता था। तभी छोटा पीले बालों वाला लड़का वापस लौटा और उस क्रिस्टल पर वार कर दिया। क्रिस्टल टूटते ही बर्फ राक्षस की आजादी भी शुरू हो गई।